सोचो जरा एक ऐसी कंट्री जिसे दुनिया के सामने झुकना पड़ा, जहां लोग भूखे थे, बेरोजगार थे और अपनी हार से टूट चुके थे। यही था जर्मनी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जर्मनी। वहां लोगों को लगा सब खत्म हो गया है, पर तभी एक पर्सन आया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कह रहा था मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। उसने लोगों को उम्मीद दी, गुस्सा दिया और एक नया सपना दिखाया, जर्मनी के पुराने शान और शक्ति को लौटाने का। इसी सपने ने नाजिज्म को जन्म दिया और धीरे धीरे पूरी जर्मनी हिटलर के जादू में आ गई। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नाजिज्म जर्मनी में कैसे पॉपुलर हुआ। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल का गुस्सा। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करनी पड़ी, क्योंकि वो हार गया था वर्ल्ड वॉर वन में। तो ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थी जर्मनी के लिए। जर्मनी ने अपनी टेरिटरीज, कॉलोनीज और रिसोर्सेज खो दिए। उसे बहुत सारे पैसे देने पड़े, मींस वॉर रेपरेशन देनी पड़ी। आर्मी छोटी कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर्मी को 1 लाख सोल्जर्स तक ही सीमित कर दिया गया, कि एक उनकी आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स से ज़्यादा सोल्जर्स नहीं होंगे। ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगी। इस वजह से लोग गुस्से में और दुख में आ गए। हिटलर ने वादा किया कि वो ये ट्रीटी तोड़ देगा और जर्मनी की इज्जत वापस लाएगा। इसी वजह से लोग उसके सपोर्टर्स बन गए। सेकेंड रीजन इज इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट, मींस बेरोजगारी। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी के लिए तबाही साबित हुआ। अमेरिकन लोन्स वापस ले लिए गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बैंक बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई और लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मींस बेरोजगार हो गए। लोगों का वाइमार रिपब्लिक पर से भरोसा उठ गया, मींस ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी उस पर से भरोसा ही उठ गया। हिटलर ने रोजगार, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का वादा किया, इसलिए लोग नाजी पार्टी पर ट्रस्ट करने लगे। नाउ द थर्ड रीजन इज वाइमार रिपब्लिक की वीकनेस। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनी वाइमार रिपब्लिक स्टार्टिंग से ही बहुत कमजोर थी। गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती थी और कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। लोगों को लगा इसी रिपब्लिक ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। हिटलर ने उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा, जिन्होंने जर्मनी को दुश्मनों के सामने झुकाया। इस स्लोगन ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया और नाजी आइडियाज पॉपुलर हो गए। नाउ द फोर्थ रीजन इज हिटलर की पर्सनालिटी और प्रोमिसेस। एडोल्फ हिटलर एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर और कैरिस्मेटिक लीडर था। उसने लोगों से वादा किया, जर्मनी की इकोनॉमी सुधारेगा, नेशनल प्राइड वापस लाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाएगा। उसके स्पीचेस ने लोगों में उम्मीद और कॉन्फिडेंस जगाया। लोग उसे जर्मनी का सेवियर मानने लग गए। नाउ द फिफ्थ रीजन इज नाजी प्रोपेगेंडा का मैजिक। नाजी पार्टी ने प्रोपेगेंडा के लिए पोस्टर्स, रैलीज, रेडियो, मूवीज सब यूज किए। उन्होंने हिटलर को हीरो दिखाया और ज्यूज और कम्युनिस्ट को दुश्मन बनाया। ये प्रोपेगेंडा इमोशनल और पावरफुल था, जिससे लोगों ने नाजी पार्टी पर भरोसा कर लिया। नाउ द सिक्स्थ रीजन इज मिडिल क्लास और यूथ का सपोर्ट। मिडिल क्लास लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी थी और कम्युनिज्म से डरते थे। हिटलर ने डिसिप्लिन और ऑर्डर का वादा किया, इसलिए उन्होंने नाजी को सपोर्ट किया। यंग लोग भी हिटलर के नेशनलिज्म और यूनिटी के आइडिया से अट्रैक्ट हुए। नाजी ग्रुप जैसे हिटलर यूथ एंड लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स ने यूथ को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई। नाउ द सेवेंथ रीजन इज कम्युनिज्म का डर। बहुत जर्मन्स को डर था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसे रशिया में हुआ था, जर्मनी में भी हो सकता है। हिटलर ने कहा वो कम्युनिज्म को खत्म करेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी बचाएगा। इस वजह से उसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और आर्मी का सपोर्ट मिल गया। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, बाय 1930 नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन गया था, क्योंकि हिटलर ने नेशनल ह्यूमिलिएशन खत्म करने का वादा किया, इकोनॉमी सुधारने और रोजगार देने का प्रॉमिस किया, स्ट्रांगली लीडरशिप और यूनिटी दिखाई और जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाने का सपना दिखाया। लोग जो गरीबी, बेरोजगारी और गुस्से में जी रहे थे, उन्हें लगा हिटलर ही उनका सेवियर है। ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वही पॉइंट्स है जो भी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी रिवीजन में यूज कर सकें
और अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इस क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ अपलोड की हुई है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।